कैसे क्या होता है स्वभाव के? प्रकृति का क्या कार्य, बंध का अर्थ क्या है प्रकृति का? परिभाषा होना एक क्षेत्रावही वर्णाओं को ज्ञानादि रूप घात करने के स्वभाव को, घात करने वाले स्वभाव डालने वाली को प्रकृति बंध, यानी ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं उनको ज्ञान ढांकने के स्वभाव का डालना तो प्रकृति बंध कहलाता है। एक क्षेत्र है ना जहां पर आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर कर्मणा, उन्हीं कर्मणाओं पर, भिन्न क्षेत्र की नहीं। एक क्षेत्र अवगाही का अर्थ है जहां पर आत्मा का प्रदेश है वहीं पर कर्म की वर्णा है, उसी में डालेंगे। यहाँ है तो यहीं डालेंगे, यहाँ वाले में नहीं डालेंगे। एक क्षेत्र अवगाही का अर्थ होता है एक क्षेत्र में स्थित का। बाजू वाली बाजू प्रदेश बनेगी, बाजू वाली बाजू प्रदेश बनेगी, आजू वाली मतलब पैर के यहाँ है तो पैर वाली बनेगी, वहीं पे सिर के यहाँ सिर वाली बनेगी। क्षेत्रांतर नहीं हो, जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां वहां की वर्णाएं वहीं उन्हीं प्रदेशों में बनेंगी, अन्य प्रदेशों में बंध को प्राप्त नहीं होती है। ऐसा तो स्थिति बंध क्या है? स्थिति बंध बताओगे? हाँ, अनुभाग क्या फल देने की? प्राण को कितने, प्राण कितने हैं और द्रव्य भाव प्राण में क्या अंतर है? भाव प्राण आत्मा की इंद्रिय के निमित्त से जो कार्य करने की शक्ति है उसे भाव प्राण कहते हैं।
वेदनी कर्म क्या है? तो साता कर्म के उदय में भी आकुलता है क्या? क्योंकि जो निमित्त मिलते हैं उस निमित्त को ग्रहण करने की आकुलता होती है। हाँ, इससे नष्ट आता है नाश आता है दोनों। कसायों के अलग अलग भेद क्यों किए? कसायों के अलग अलग भेद क्यों किए? क्रोध मान माया लोभ हैं बस। सम्यक तो घात करते हैं, ठीक है। कार्य की अपेक्षा से कसायों में भेद है, क्योंकि इनके भिन्न भिन्न कार्य देखे जाते हैं। जाति किसे कहते हैं? नहीं, जाति की परिभाषा क्या है? जाति 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 की जाति परिभाषा बनाओ, परिभाषा। जाति तो भेद हो गए। अविरोधी समान अवस्था, अविरोधी समान अवस्था में जो भिन्नता को प्रदर्शित, भिन्नता नहीं, अविरोधी, ठीक कह रहे हैं, अविरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है। समान अवस्था को जो प्राप्त कराती है वो जाति नाम करते हैं। अविरोधी यानी विरोधी नहीं, अविरोधी हो और उनमें सादृशता हो। अविरोधी हो और सादृशता हो। विरोधी तो दो शब्द क्यों दिए? अविरोधी ही दे देते, क्योंकि अविरोधी भी सादृश भी होता है। जैसे मति और शुद्ध ज्ञान ये अविरोधी हैं कि नहीं? नहीं, विरोधी हैं, लेकिन एक दूसरे का विरोध करते हैं क्या? अविरोधी हैं कि नहीं? मति और शुद्ध ज्ञान अविरोधी हैं कि नहीं? लेकिन सादृशता नहीं है, भिन्न लक्षण है, भिन्न स्वभाव है, स्वभाव भी भिन्न है, सब कार्य भिन्न है। अविरोधी हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, मति पूर्वक स्वतंत्र दोनों सपोर्टर हैं। तो इसलिए अविरोधी हो और सादृश बना हो। सादृश बना है वो विरोधी है तो हाँ, जैसे गुण परस्पर में गुण सादृश है कि नहीं? सादृश है, लेकिन परस्पर में विरोध है, विरोधी है। सादृश बना है उसमें, गुण सभी हैं लेकिन विरोधी हैं परस्पर में। चले अब अपन ढल लें।
ये समचित संस्थान केवल ईवलियों के भी होता है कि अपन सब लोगों का भी होता है? असंख्यात भेद हैं। ये तो अपन लोगों का भी समचित संस्थान बराबर अभी नहीं है लेकिन समसंत संस्थान में आएंगे। हाँ, देवों का नियम है, का सामान्य देवों का, भोग भूमियों का, तीर्थंकरों का और 63 सलाह का पुरुषों का। 63 सलाह का पुरुष, भोग भूमियां और देव, इनके नियम से समचतुर संस्थान ही होते हैं। महापुरुष और ले लो, एक ही संस्थान महापुरुष। और हुंडक संस्थान जो है नारकियों नारकियों का नियम से हुंडक संस्थान ही होता है। सब ये जो यंत्रों को अपन लोग दिखाते हैं ना काले पीले, ऐसे है नहीं वो, ये तो दिखा देते हैं उनकी पहचान करने के लिए। बहुत अच्छे शरीर वाले होते हैं व्यंतर भी। नहीं, व्यंतरों का वास नहीं, उनका क्षेत्र 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 उनका ऐसा तिलभर भी जगह नहीं है जो 2.5 द्वीप में व्यंतरों के द्वारा वेष्टित ना हो, ना व्यंतरों के द्वारा ग्रहण न की गई हो। पूरा 2.5 पूरा मध्यलोक व्यंतरों के द्वारा बटा हुआ है। ये इसका क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है। आवास की अपेक्षा नहीं रहने, क्योंकि उनके कृत्रिम स्थानों पर उनके स्थान नहीं होते, अकृत्रिम स्थानों पर होते। व्यंतर हो अथवा भवनवासी हो, इनके मध्यलोक में स्थान है, लेकिन उन्हीं स्थानों पर जो अकृत्रिम है। जैसे जम्बू वृक्ष है, अकृत्रिम है कि कृत्रिम? हिमवन महाहिमवन, बस जो कभी मिटते नहीं हैं वहाँ इनके आवास होते हैं। विचरण करने वाला क्षेत्र उनका सब है। इस भरत क्षेत्र के अंदर कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो मिटता नहीं हो, है? तो आवास की अपेक्षा नहीं रह करके विचरण क्षेत्र उनका क्षेत्र माना जाता है, विचरण क्षेत्र कहलाता है। हाँ, कि ये एरिया जैसे अपन बंटवारा करते थे ना, ये जिला ये है, तो ऐसे देवताओं का बटा हुआ क्षेत्र है कि मध्यलोक में उनके बंटवारा है। ये कितने क्षेत्र को ग्रहण करता है, ये कितने क्षेत्र में विचरण करते हैं, विक्रिया से वो रहना चाहे, आवास नहीं है, विक्रिया से रहते हैं। क्योंकि उनके भी देखो उनके स्थान हैं, उनका पूरा वैभव है, देवियां हैं, मूल शरीर हैं, मूल शरीर उनका आवास में ही रहता है। व्यंतरों का भी ज्योतिष का ज्योतिष में रहेगा, भवन भर, तो अब व्यंतरों का आवास में कैसे रहेगा? यहाँ पे पेड़ के ऊपर, पेड़ किसी ने काट दिया तो, और पेड़ तो हिल रहा है तो उनका आवास भी हिलेगा। काट भी देते हैं, कटिंग कर देते हैं। अब वो पेड़ हैं जिनको काटते, जैसे पृथ्वी काय है, किसी वनस्पति काय जीव में व्यंतरों के आवास नहीं है। आवास यानी विक्रिया से नहीं, मूल शरीर, मूल शरीर से। नदी किनारे वगैरह ये रहते हैं, इनका सब विचरण क्षेत्र है, ये उनमें विचरण करते रहते हैं। व्यंतर विचरण करेंगे, विक्रिया से करेंगे, मूल शरीर तो उनका आवास में रहेगा। हाँ ठीक है। क्या होता है, 50% बीमारी जो है शरीर के अंदर हार्मोन्सों से होती है। और अपन किसी को साइकोलॉजी कर दो कि जैसे मैंने तुम्हारा निकाल लिया, तो उसके शरीर के हार्मोन्स बदल जाते तुरंत, तुरंत। जैसे अभी हाल कोई कह दे कि भागवत में कोई आतंकवादी प्रवेश कर गया, शब्द सुना है ना, अभी देखा तो नहीं ना, तो पसीना आ जाएगा कि नहीं? घबराहट, ब्लड प्रेशर, शुगर सब बढ़ जाए। कैसे बढ़ गया? और तुरंत ही कहा गया नहीं नहीं वो तो गलत फहमी थी। अब इसमें क्या हुआ है, ये अब ये बीमारी हो गई थी कि नहीं, बस यही है सारी। अब लोग कहते झाड़े से कैसे ठीक हो गई? सूचना आ गई ना कि भाग्य तो दिल्ली वाला है, सूचना आ गई ना, वो तो निकल के चला गया जो तुम्हें था। तो उस समय अपने शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स निकल जाते हैं
कि जो हार्मोन्स अपन को परेशान कर रहे थे वो दब गए, दूसरा हार्मोन्स आकर के उत्पन्न। अपने शरीर में निरंतर हार्मोन्स बढ़ते रहते हैं। परिवर्तित। भय आ जाए, निद्रा आ जाए, सोते समय भयानक स्वप्न देख ले तो पसीना आ जाता है और घबराहट हो गई, वो घबरा के उठ बैठ जाता है वो। तो क्या हुआ, वो कुछ था क्या? तो ये ऊपरी जो बाधा है वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं, लेकिन वो ऊपरी से है। जैसे भय का आवाज आ गई तो बाधा हो गई। अब कोई रात में वो झींगा होता ना छोटा, यदि वो रात में बोलना शुरू कर दो दिखता है नहीं, और वो बोल रहा है नहीं तो नियम से कोई न सब, और ऊपरी बाधा है तो कोई बोल रहा है अंदर, दिखता है नहीं, दूर की तरह उससे मिलता ही नहीं है वो। मिलता ही नहीं। उसको अपन देख भी लो तो फिर वो बोलेगा नहीं, फिर चुप हो जाता है। देखने से नहीं, क्योंकि 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है तो फिर भी ठीक, वो 3 इंद्रिय है। चुप हो जाता फिर वो। तो ये बीमारियां, कुछ बीमारियां हैं, लेकिन ये ऊपरी बाधा है ना, देवों की बाधा नहीं है, ये शरीर के हार्मोन्सों की परिणति होती है। उसको दिखता है, सब कुछ दिख रहा है, देखो ये सांप जा रहा है, देखो ये जा रहा है, सब दिखता है उसको, वो गलत नहीं बोल रहा है मैं, लेकिन वो भूत नहीं है, बस उसके शरीर की विकृति है। हाँ दिख रहा, दिख रहा। ऊपरी बाधा नहीं है, उसको क्या होता है, अपने रात्रि में जो सोते समय स्नायु जागते हैं हार्मोन्स, वो किसी किसी की बीमारी से दिन में जाग जाते हैं। जैसे सोते समय अपन सो रहे हैं और दिख रहा है कि देखो हम ये जा रहे हैं, शिखर जी की वंदना कर रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, नदी में तैर रहे हैं, है कुछ नहीं वहाँ। तो अब ये क्या होगा कि वो स्नायु कभी कभी किसी के दिन में जाग जाते हैं, तो जो रात में दिखता है वो दिन में दिख लग जाता है, देखो ये दिख रहा है। अब वो उसके हार्मोन्स बदल गए। जैसे किसी को हिचकी आ रही हो, हिचकी कोई दवाई नहीं होती, कोई दवाई, हिचकी में उसको ऐसा कोई डेंजर पॉइंट बताओ जिससे वो घबरा जाए, इतना घबरा जाए कि उसको पसीना आ जाए, ऐसी कोई बात उससे कहो जिससे वो घबरा जाए, तुमने ऐसा किया है। अब तुम्हें ऐसे हिचकी आ रही थी, क्यों, तुम रात में उसके साथ शराब क्यों पी रहे थे? मैं ब्रह्मचारी, और कोई सीरियस ही कहे, ऐसे नहीं, उसको पकड़ में आ गया तो पकड़ लेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। अब वो इतना घबरा जाएगा कि ऐसा कैसे संभव है। बस 1 मिनट रखना ना, जब तक देखो वो हिचकी का है, बोले ठीक है, शांत भर दे भाई। अब ये क्या कर दिया उसने, हार्मोन्स। अब वो इतना घबरा गया, इतना घबरा गया कि उसके शरीर के ऐसे हार्मोन्स निकले कि जो हिचकी बन रही थी वो हिचकी खत्म हो जाएगी। हिचकी किस कारण से आती है क्या चीज? कोई याद करता बात के कारण वो श्वास नली में कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। कई बार स्वप्न सही होते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। स्वप्न सही नहीं हो तो तीर्थंकर की माता के स्वप्न, चक्रवर्ती के स्वप्न, स्वप्न सही है। स्वप्न एक बहुत बड़ा पुराण है। तो ये है कि अपने क्या चल रहा था, देवों का, तो देवों को काली पीले दिखाते हैं अपन लोग ऐसे। नग्रोध परिमंडल संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बढ़ के वृक्ष की तरह होता है, अर्थात उसके नाभि के नीचे के अंग पतले होते हैं और नाभि से ऊपर के अंग बहुत मोटे होते हैं, अति स्थूल, सामान्य नहीं, अति स्थूल नाभि को नग्रोध। इन संस्थानों से मोक्ष मार्ग पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वाति संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर नीचे मोटा और ऊपर की तरफ सांप की बामी के समान, कई सांप की बामी के समान होते हैं, नीचे ऐसे होते हैं, ऐसे पाए जाते।
स्वाति संस्थान, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर हो गए कुब्जा, जिस कर्म के उदय से शरीर कुबड़ा होता है। कुबड़ा कई लोग होते हैं ना, वो इतना गट्ठा गट्ठा बंधा हुआ रहता है। झुकने से अलग है। हाँ, झुकने से कोई हो जाता है, कैसे हो जाता है वो नहीं, वो कुबड़ अलग से ही कुबड़ निकला रहता है, ऊंट के समान। हाँ, कुबड़ होती है। बामन संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर बौना ठिगना होता है। जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांग किसी खास आकार के होते हैं। खास आकार है, छोटे बड़े टेढ़े टापटे होते हैं। हुंडक इन संस्थान से हुंडक संस्थान वाला भी मोक्ष जाता है, कुब्जक वाले भी जाते, सब संस्थान मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं। संस्थान से है? नहीं, क्या जरूरत? आष्टा वक्र वाला है, ठीक करने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों? अब कह नहीं सकते, आगम में मिल नहीं रहा है। प्रश्न है, शुरू में आचार्य से द्रोणागर में हम लोगों ने प्रश्न किया था सिद्धांत प्रवेशिका में, कि यदि मान लीजिए कोई जीव के हाथ पैर काट दिए, उसके बाद केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान के पार और अभी आयु कर्म की क्षय हुआ नहीं, तो वे बिना पैरों हाथों के रहेंगे या 500 दिनों में क्या चलेंगे? क्या क्या होगा उनका? तो आचार्य ने कहा कि आगम में तो आया नहीं। तो हमने क्यों नहीं आया ने? तो बोले समय ऐसे कोई कुतर करने वाले नहीं थे। कोई ने ऐसा प्रश्न नहीं किया होगा। अब ये कह नहीं सकते, क्योंकि यदि मान लो हाथ कट गया तो हाथ कहाँ से आएगा, पर आत्मा के प्रदेश में संचार कैसे होगा? नहीं होगा तो वो नकली लगाएंगे क्या देवता? देवो आगम में उल्लेख नहीं है। पर ये तो पक्का है कि जब दूसरे लूले लंगड़े अंधे दूसरे लोग हो जाते हैं, लूले लंगड़े अंधे जो जाते हैं ना, सब ठीक हो जाते हैं, अंधे को नेत्र आ जाते हैं, तो फिर भगवान के शरीर में सुधार आना चाहिए। लेकिन आगम का उल्लेख नहीं है, तो अपन नहीं कह सकते। कहाँ आया भगवान के? कहाँ आया? आरहन तीर्थंकरों की बात अलग है। तीर्थंकरों का स्वरूप जन्म से ही उनका तो 10 अतिशयों में समचत्र संस्थान है। आप विशेषता देखें, समचत्र संस्थान होना अलग चीज है और अतिशय होना अलग चीज है। समचत्र संस्थान तो सबके होता है, फिर 10 अतिशयों में क्यों रखा समचत्र संस्थान? नहीं, नियम से नहीं, उसकी विशेषता है। हाँ, समचत्र संस्थान की यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तुम, उस समचत्र संस्थान की विशेषता है कि उनको दुनिया के सुंदर शरीर को देख करके लोगों के विकारी भाव जागते हैं, लेकिन भगवान के शरीर को देख के नहीं। यही शांत राग, देखो उसका अर्थ देखो, यही शांत राग परमाणु, यानी ऐसे परमाणु हैं जिनमें शांत हो गया, जिनको देखने से राग भाव नहीं जागता, वैराग भाव जागता है। उनको देखने से व्यक्ति के परिणाम नहीं होते, शांत अतिशय समचत्र संस्थान विशेष प्रकार का होता है उनका। संस्थान तो चेंज होता ही नहीं है। संस्थान जो है जीवन पर्यंत एक समान रहता है। अब आजकल थोड़ी बहुत प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होने लगी, लेकिन बताते हैं जिनकी कुब्जक है उसको नहीं काट सकते, वो काटेंगे तो मर जाएगा। और फिर भी कोई करे तो बाधा भी नहीं है, क्योंकि पौधगले की परिणति है। हाँ, नहीं, माते अतिशय
तीर्थंकर के ही होंगे, सभी के नहीं। सामान्य कैदियों के साथ में कोई आश्चर्य नहीं होता। पद्म पुराण के अंदर चक्रवर्तियों के 4 स्वप्न बताए हैं, बलभद्र के स्वप्न बताए हैं, पर 4 स्वप्न बताए हैं। बलभद्र के भी बताए हैं और चक्रवर्ती के भी बताए, नारायण के भी बताए। इनकी माता स्वप्न देखती, पर वो शुभ स्वप्न है। 4 स्वप्न बताए उनके। तीर्थंकर के 16 है, पर अतिशय जन्म से जो अतिशय बताए हैं, शरीर दुग्धमय होना, खून का लाल नहीं होना, हाँ हाँ, हाँ, अतुल वीर है उनका। अब अतुल वीर का अर्थ क्या हो गया? उनके बराबर शक्ति और किसी के पास नहीं है। नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती पूरे 3 लोग को डमरू के समान घुमाने की ताकत रखते हैं। ऐसा संगनन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से हाड़ों का बंधन विशेष होता है, उसे क्या कहते हैं? संगनन नाम कर्म कहते हैं। वज्र शब्द नाराज संगनन, जिस कर्म के उदय से वज्र के हाड़, वज्र के बेठन और वज्र की ही कीलियां होती हैं, उसे वज्र शब्द हड्डी हाड़, अस्थियां जो होती हैं उनके अंदर वज्र शब्द नाराज संगनन होता है। ये हड्डियां जैसे सामान्य रूप से कोई गिर जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है, उनको जल्दी फ्रैक्चर नहीं होगा। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि वो कट नहीं सकते या मर नहीं सकते या जल नहीं सकते, हो सकता है वो, लेकिन सामान्य जैसा होता है, थोड़ा सा कोई हाथ खींच दे तो आप फ्रैक्चर हो जाए, गिर जाए तो फ्रैक्चर हो जाए, ऐसा नहीं होता उनको। उनकी शक्तियों पर, हड्डियों के ऊपर एक बेस्टन रहता है, बेस्टन ऊपर, ज्वाइंटों पर बेस्टन, जैसे आजकल ऊपर से पहन लेते ना, ऐसा अंदर पहने रहते। हाँ, पर युद्ध में उनके काटे जाते, मारे जाते हैं, सुदर्शन चक्र से विशेष से मरण को प्राप्त होते ही हैं। जलते भी, अग्नि में जलते हैं, पानी से गलते हैं, शस्त्र से कटते हैं। तीर्थंकर का नहीं होगा। तीर्थंकर की विशेषता अलग है, वो पानी से गलेगा नहीं, शस्त्र से, अग्नि से जलेगा नहीं। हनुमान जी गिरे थे, हनुमान 72 वन की सलाह पर गिरे थे हनुमान जी। वो तो एक कहना चाहिए देवो पुनीत करिश्मा था। जब सामने नाराज संगनन वाले का सिर नहीं फूटता है, उसको बात नहीं, वो एक अतिशय हुआ था, देवों के द्वारा किया गया। होना कुछ नहीं था, लेकिन शिला टूट जाए ऐसा कोई नियम नहीं था। वो एक देवों के वो पुनीत था, क्योंकि उनके साथ देवों का कोई घटना घट जाती है। महाराज श्री जी, ये कैसे जुड़ी हुई रहती हैं? इन्होंने कहा ना कि वज्र के वेस्टन, वज्र की हड्डियों वज्र की तरह ही कीलियां होती हैं, तो ऐसे जुड़ी रहती हैं हड्डियां? नहीं, ये साकल के जैसे। हाँ, ऐसी भी रहेंगी और कील भी रहेगी। नहीं तो ऐसे में ना, ऐसे, हाँ, ऐसे ऐसे मन वज्र सब नारद सहनन में इस प्रकार से। हाँ, वज्र और वज्र में इस प्रकार से कील भी है। नहीं, वज्र में इस प्रकार से तो कील भी है। इसमें कील कहाँ इसका है? तीर है, एक तो परस्पर में चारों तरफ से जकड़ी हुई है, खिसकेगी नहीं, और कील भी लगी हुई है। जैसे ये लगा है, इसके ऊपर वो लोहे का कवच लगा देते ना कोनों में, वो भी लगा देते हैं और कील भी ठोक देते हैं। तो सारी हड्डियों पर कवच चढ़ा है, ज्वाइंटों पे नहीं, पूरे में कवच चढ़ा है। जहाँ ज्वाइंट है वहाँ कीलें लगी हैं, और एक दूसरे से हड्डियां पूरी चारों तरफ, कहीं से खिसक नहीं सकती। हाँ, और वो दूसरे वाला है पूरी चारों तरफ से घिरी हुई नहीं है, ऐसा जी। हाँ, घिरी हुई नहीं है, पर कील है इसमें। इसके ऊपर भी वेस्टर्न नहीं दूसरा होता। संगठन है ना, देखो इसमें क्या वेस्टर्न है। नहीं होता। हाँ, जो वज्र संगठन हाड़ माल वेस्टर्न, हाड़ वज्र के, हाड़ वज्र के बेटन और वज्र की कीलें होती हैं।
हाँ पहले। अब दूसरे में देखना, वज्र के हाड़ वज्र की कीलियां होती हैं, परंतु बेष्टन वज्र के नहीं होते। बेष्टन आना चमड़ी जो जैसी होती है ना, बेष्टन आना एक चमड़ियों का जाली होता है, वो वज्र का नहीं होता। तो अब क्या हो गया इसमें, पहला क्या था, वज्र वृषभ नाराज सिंह। अब इसमें से क्या हट गया, वृषभ हट गया, वृषभ हट गया, वृषभ हट गया। हाँ वृषभ में बेष्टन हट गया। तो अब वो कीले हैं, सब कुछ हैं, कील भी लगी है, वो भी लगे हैं, वो भी, लेकिन फिर भी उनके एकदम नहीं है चारों तरफ से, वो थोड़ा। महाराज जी वज्र का वेस्टर्न नहीं है और दूसरा वेस्टर्न हो सकता है क्या? वेस्टर्न तो अभी भी अपने पास सबके ऊपर है, कि वज्र का वेस्टर्न नहीं है। हड्डी के ऊपर एक त्वचा अपने ऊपर भी, सबके ऊपर रहती तो लेकिन वो वज्र का नहीं है ना, कि यूं खरोच दो तो खरोच जाए। उनका खरोच नहीं, जैसे ब्लूट जैकेट होती ना, अब है तो पतली ब्लूट जैकेट, लेकिन गोली पार नहीं होती। तो वेस्टर्न सबके होता है, सब सामान झिल्ली, झिल्ली हड्डी के ऊपर एक सामान झिल्ली होती है, अपनी पतली है, नाखून से भी खरोच दो तो खरोच जाए, उनकी नाखून से नहीं खरोची जाएगी। नहीं क्या ना, वेस्टर्न तो है लेकिन वज्र का नहीं है। हाँ वज्र के, वेस्टर्न वज्र के नहीं होते। नाराज जिस कर्म के उदय से हाड़ बेठन और कीलियां सहित होता है, हाड़ भी हैं लेकिन वज्र में नहीं है, बेठन भी है और कील भी है। जिस कर्म के उदय से हाड़ों की संधियां अर्ध कीलित होती है, अर्ध कीलित कहलाती है, कील आर पार नहीं, आधी कील। लकड़ी कील ठोकी ना, तो आर पार नहीं निकली, कील तो ठोकी है लेकिन वो बीच में फंस गई, माता कील फंस गया। पेंच नहीं पेंच अंदर गया नहीं, पेंच अंदर गया है पर आर पार, यहाँ पेंच नहीं कसा, एक पेंच आर पार चला गया और यहाँ बोल्ट कस दिया, वो इधर नहीं निकला। हाँ तो वो खिसकेगा तो नहीं, लेकिन सीधा खींच देंगे तो खिसक जाए। और फिर आ गया है कीलक संघनन, जिस कर्म के हाड़ परस्पर में कीले थे, कील नहीं लगी अब इसमें, बस ये है पर बस चिपके, कील नहीं है। कील में तो क्या है, खिसकेंगे नहीं, अब इसमें क्या है, यदि खींच दिया जाए तो खिसक जाएगा। ये दोनों संघनन खतरनाक होते हैं। अब असंप्राप्त काम में ऐसा नहीं है, ऐसे बस यूं खींच दो सांप का, इसलिए सांप को जो सपेरे होते हैं ना, उठा के ऐसे घुमा देते हैं, घुमाते फ्रैक्चर हो गया, खत्म हो गया। सांप को फ्रैक्चर हो तुरंत, फिर वो चल ही नहीं सकता, यूं घुमा देते और एक बार ऐसे झटका दे दो उसको, पूरी हड्डियां चूर चूर उसकी ऐसी निकल जाएगी। असंप्राप्त असिपार सांप हो गए। महाराज जी नसों से बंधी हुई रहती है वो? हाँ बस वैसे है, बस बंदी है नसों से, थोड़ी खींचा गया, नसों से तो सब बंदी है, मैंने कहा नशे तो सब में है, बेष्टन है कहते, पर वो ऐसे बंधे हैं जैसे बांध दिए। इन्होंने परिभाषा में यही दिया ना, जिस कर्म के उदय से मर जाते थोड़ी देर, सर्दी में जैसे अपने आप फ्रैक्चर हो जाए तो वहीं रेंगता रहता है, पड़ा रहता है, चीटियां खा जाती हैं। अरे अपना जैसी वेदनापन को ऐसी वेदनापन को, इससे ज्यादा वो उसको नहीं मार दे, वो बेसाप नहीं कर देता, वो जो सपेरा कभी घुमाएगा नहीं, वो तो उसको सपेरे को मारना है, उसको तो वो नहीं घुमा दे, उसको तो बहुत सावधानी से लगते हो। हाँ कला है, दांत निकाल देते हैं, वो उनकी कला रहती है। हाँ मूक प्राणियों के दर्द को कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है? उनकी हालत देखो क्या होती, गाय पशु देखो, कुत्ते वगैरह जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, अब इतने पर ट्रक निकल गया, अब क्या करके तो वेदना तो सबको है, बोल नहीं पा रहा है।
कुछ नहीं कर सकते। भाव न भा अपन अब भाव न भा सकते, कुछ नहीं कर सकते। वही है तो उठवा करके दवाई दारू करा। हालांकि उनका पाप कर्म का उदय है, अपन को दया आ रही है, ठीक है। उसने भी ऐसे ही किया है किसी के साथ, बिना किसी के किए हुए कोई भी दुर्घटना हुई। जो जो अपन को दुख मिल रहे हैं, ये दुख अपन ने किसी ना किसी को जरूर दिए, अनिवार्य रूप से दिए, अन्यथा तुम दुखी हो नहीं सकते। कुछ भी कर रहा हो, अपन ने जरूर वो कर्म किया है, तभी वो अपने ऊपर आया, नहीं तो नहीं आ सकता। चलो ठीक, वर्णनाम करना।